सुनो सुनो सुनो, जिस किसी की भी अम्मी, बेटी, बहन या बीवी गायब हुई है, वो उनकी कोई भी लोहे की एक चीज मुझे अभी की अभी लाकर दे दे। जल्दी करें, जाओ। बगदाद की खुशियां लौटाने का वक्त आ गया है। मैंने आज ईद की रात हर घर की माँ, बहन, बेटियों को वापस लाने का वादा किया था। अब मैं और जिनू वो वादा निभाएंगे। मेरे ख्याल से चांद की सबसे पहली रोशनी यहां पड़ेगी, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है ना? मैं जानता हूं तुम्हें इस जादू से बड़ी उम्मीद है, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ कहानियों में सच होती हैं। जब दिल में माँ की सिखाई बात हो, ऊपर वाले का सर पे हाथ हो और किसी अपने का साथ हो, तो खोए हुए को भी लौट कर आना ही पड़ता है। जिन्नू, इतना शक करोगे तो जादू काम नहीं करेगा। चाचा ने कहा था कि जादू करने वाले को इस जादू में यकीन होना चाहिए, दिल में खुशी होनी चाहिए। मैं इसे याद दिलाऊंगा और इसे खुद पर यकीन दिलाऊंगा। अपनी आंखें बंद करो। हाँ? आंखें? नहीं नहीं, मैं आंखें बंद करूंगा तो तुम मुझे गुदगुदी करोगे। नहीं, गुदगुदी नहीं करूंगा। अपनी आंखें बंद करो और पिछले कुछ दिनों में याद करो कि तुम सबसे खुश कब हुए। आप कितनी प्यारी बातें करते हैं। तुम अच्छे बेहद लगते हो, सीधे से भोले से, दिल में लड़क के आते हो। ये खत मैं खास आपके लिए लेके आया हूँ, ये लीजिए और समझिए। जुनैद जी, याद करो कि तुम्हें ऐसा कब लगा कि इस दुनिया में खुदा का साया है। कई जन्नतें तूने तोहफे में दी थी, माँ कह के तूने जब था पुकारा, उसी लम्हा सब कुछ हमें मिल गया था कि कुछ न खुदा से मांगा दोबारा। गलती होना बड़ी बात नहीं है, गलती के लिए माफी मांग लेना बहुत बड़ी बात है। याद करो, ऐसा तुम्हें कब लगा कि तुम अकेले नहीं हो, कोई है तुम्हारे साथ जिस पर तुम खुद से भी ज्यादा यकीन कर सकते हो। तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है और बहुत मोहब्बत है मेरे पे। मेरे साथ मेरा भाई जैसा साथी जनाब जुनैद साहिब जाएंगे। इंशाअल्लाह इस बार हम नाकाम नहीं होंगे जिनू, क्योंकि हम लोग जब भी साथ में होते हैं तो कभी नाकामयाब नहीं होते भाई। क्या दिखा? बिल्ली का निकाह। मुझे बताओ या ना बताओ, लेकिन तुमने जो जो देखा उन लम्हों को याद रखो, उन्हें दोबारा जियो, और फिर जब ईद के चांद की पहली रोशनी जमीन को छुए तो अपना जादू करो। याद रखना, दिल में खुशी और खुद पर यकीन, बस।
जिन हालातों ने हमको पीटा उनको पीट के जाएंगे। एक अली है, एक है जीनू, बाजी जीत के जाएंगे। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि आज जिनी मिनी वापस जरूर आएगी। तुम्हारे मुंह में शीर खुरमा चचा। पर मुझे मिर्ची का हलवा चाहिए। जिनी मिनी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिनी मिनी कि तुम सही सलामत वापस आ गई। हम दोनों ने तुम्हें बहुत याद किया। याद तो हमारे जमाने में किया करते थे जिनी मिनी, पर इस जमाने में हमें नहीं लगता कि हमारे और झुमरू के अलावा किसी ने किसी को इतना याद किया हो। गुल्लू, मेरी गुल्लू, मेरा गुल्लू, मेरा गुल्लू। गुल्लू, मैं पूरी ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ गुल्लू। मेरी गुल्लू, आज के बाद मुझे कभी कहीं छोड़कर मत जाना, कभी भी नहीं। तुम मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। मेरी गुल्लू, मेरा गुल्लू। अम्मी, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? सलमा, तुम लौट आई?
शहजादी आप कब वापस आएंगी? रुखसार खाला ने तो आज आपकी मनपसंद चीजें बनाई है खाने में। आज आपको वापस आना ही पड़ेगा शहजादी, आना ही पड़ेगा। शहजादी, बेटे की भाई, मैंने कहा था ना, तुम कोशिश करोगे तो सब कर सकते हो। तुमने कर दिखाया। मैंने नहीं, हमने। मुझे तुम पर नाज है मेरे भाई, और मुझे हमारी जोड़ी पे। मैं अभी अम्मी से कह के हमारी अम्मी से कहता हूं? किसकी अम्मी से? और मुझे इस अली की और अपनी जोड़ी पर नाज क्यों हो रहा है? इतना रोना क्यों आ रहा है? आज इसने मेरी मदद तो की है। तुम सारा जी से नहीं मिलोगे? मैं तो उनसे ही मिलने जा रहा हूं। तो मैं यहाँ पे कपड़े धोऊंगा। हैं? पर यहाँ तो ना गंदे कपड़े हैं ना पानी। मेरा मतलब है मैं भी चलूंगा। मुझे जिनी मिनी से भी मिलना है और अपनी नकचड़ी से भी, और मैं तुम्हें मेरे भाई अपने पास बहुत जल्द बुला लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इंशाअल्लाह हमारा घर फिर से हंसेगा। मैं, तुम और अम्मी फिर से एक साथ होंगे जिनी। चलो, अब देर किस बात की? अपने लौटते ही लौटी चहल पहल। चल चले वापस महल। शहजादी आंखें खोलिए। शहजादी, आंखें खोलिए शहजादी। वजीर आला, हमने बड़ी देर से कोशिश की लेकिन शहजादी उठ ही नहीं रही है वजीर आला। अली साहब, शहजादी तो लौट आई, लेकिन अपनी आंखें ही नहीं खोल रही। शहजादी, 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 गायब हुई सारी औरतें वापस आ गई। नकचड़ी, तुम्हें क्या हो गया? आप लोग शहजादी का ख्याल रखिए। मैं भी अपने घर वाले और अपनी बहन से मिलकर आता हूं।
वापस मिलेंगे? पता ना चाहते हुए भी तुम यहाँ जरूर आओगे, हमें यकीन था। हमसे दोस्ती करेंगे? यही सोच रहे हैं ना कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया? मेरी नक्चड़ी के कितने और इम्तिहान लेगा तू? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उस पर कोई जादू टोना कर दिया? शायद सफर ने। बेहतरीन बेहतरीन। कसम खुदा की तुमने है ना हमारी ईद को खुशियों से भर दिया। शुक्रिया आका, लेकिन मैं शहजादी को ले तो आया, लेकिन पता नहीं क्यों वो होश में नहीं आ रही। मुझे माफ कीजिए आका। देखो ये सब माफी वगैरह के चक्कर में है ना तुम ना पड़ा करो। क्या फर्क पड़ता है? देखो राज़-ए-कायनात तक पहुंचने का वक्त करीब आ रहा है। हमें शहजादी की जरूरत है और तुम शहजादी को ले आए। अब वो चाहे होश में हो या बेहोश हो, हमें उससे क्या फर्क पड़ेगा? है ना? नहीं, लेकिन अगर वो होश में नहीं होंगी तो। देखो मियां, बात साफ है, हमें कुर्बानी देनी है शहजादी की राज़-ए-कायनात के लिए। उन्हें पहुंचाना है उनके अब्बा हुजूर तक। और पता है ऐसी हालात में जब इंसान चुप रहे, बेहोश रहे तो बड़ा तड़पता नहीं है, कुर्बानी के वक्त चुपचाप कुर्बान हो जाता है। इसलिए शहजादी को कुर्बान करके हम राज़-ए-कायनात तक पहुंचेंगे। अगर तूने मेरी नकचड़ी को एक उंगली भी लगाई तो मैं नहीं। जोश में आकर कोई भी कदम उठाना खतरनाक हो सकता है। मुझे थोड़ा इंतजार और सही मौका देखकर हमला करना होगा। लेकिन एक बात तो समझ ले सफर, मैं तेरे शैतानी मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। क्या सफर शहजादी की जान लेना चाहता है? अपने 1500 साल के तजुर्बे में हमने आज तक बड़े बड़े कमीने देखे, पर इस सफर सा कमीना कभी नहीं देखा। एक तरफ सफर के रास्ते कायनात तक पहुंचने का वक्त नजदीक आ रहा है, जिसमें वो नकचड़ी की कुर्बानी देने की सोच रहा है, और दूसरी तरफ नकचड़ी की ये हालत। हमें जो करना होगा जल्दी करना होगा, इसलिए दिमाग और काम दोनों की रफ्तार बढ़ानी होगी। हम आपके साथ हैं आका। जिनी मिनी, तुम्हें वापस देखकर बहुत खुशी हुई है। मुझे तुम तीनों के साथ की सख्त जरूरत है, क्योंकि इस बार सफर के इरादों को बर्बाद करना है। पर कैसे? देखते जाओ। आज चांद है चुपचाप सा, खामोश है हर बात बहुत, आंखों
आंखों में है बरसात बहुत, कितनी बातें करती थी, कम पड़ जाती थी रात बहुत। आज सन्नाटा है एक सांप सा, आज चांद है चुपचाप सा। 4 दिन हो गए नकचड़ी, अब तो उठ जाओ, उठ जाओ ना नकचड़ी। बातें करो, चिल्लाओ, गुस्सा करो मुझ पे। चाहो तो मुझसे नफरत भी कर लो, लेकिन अपनी आंखें खोलो। तुम मेरी ताकत हो नकचड़ी, और तुम हार मान ली तो मैं कैसे लड़ूंगा? बुलबुल चाचा 2 रात जग के कई जड़ी बूटियां मिलाकर तुम्हारे लिए ये काढ़ा बनाया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं ये तुम्हें पिलाऊंगा तो तुम ठीक हो जाओगी। मैं नहीं जानता कि इसका असर करेगा या नहीं, और मैं तुम्हें पिलाने के लिए मलिका बेगम से इजाजत भी नहीं ले सकता। लेकिन तुम तो जानती हो ना नकचड़ी, ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम ठीक हो जाओ। अच्छा हुआ नकचड़ी कि इस वक्त तुम होश में नहीं हो। बुलबुल चाचा की ये इजाद, इसकी महक इतनी बुरी है कि अगर तुम होश में होती ना तो मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। महक बुरी है लेकिन इरादे अच्छे हैं। अली साहब, आपके हाथ में ये शीशी कैसे? ये दवा है वजीर आला। लेकिन तुम कोई नीम हकीम तो हो नहीं, तो फिर ये दवा क्यों? मैं हकीम नहीं हूं, लेकिन मैं एक ऐसे बड़े शख्स को जानता हूं जिनका दावा है कि अगर मैं ये दवा शहजादी को पिलाऊंगा तो वो ठीक हो जाएंगे। अब आवाम इनको लेकर कितनी परेशान है वजीर आला। आवाम गई तेल लेने। शहजादी को ये दवा पिलाने से पहले तुमने एक बार भी उनके मंगेतर, अपने अजीज दोस्त, मेरे आका और बगदाद के वजीर आला से इजाजत लेने की बिल्कुल नहीं सोची? जी नहीं, क्योंकि इनके मंगेतर, मेरे दोस्त और तुम्हारे आका बगदाद के वजीर आला को मुझ पर यकीन। हमें आपकी वफादारी पर तो यकीन है, लेकिन आपकी समझदारी पर नहीं। क्या मतलब वजीर आला? मतलब ये है कि आप इस वक्त हमारे राज के बारे में जानते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि इन हालात में शहजादी का बेहोश रहना ही मुनासिब होगा। अगर इन्हें होश आ गया और इन्हें भनक तक पड़ गए हमारे मकसद के बारे में, तो आप जानते हैं ना हमें कितनी तकलीफ हो जाएगी। तो फिर क्यों पड़े हैं आप, क्यों पड़े हैं इन्हें होश में लाने के लिए? पर वजीर आला, जब शहजादी ठीक थी तब भी तो आपने सोर मीनार और राज़े कायनात का राज रखा था, तो आगे भी रख लीजिए। उस वक्त वो शहजादी थी, आज वो बगदाद की सुल्ताना है। अली साहब, लाल चांद की रात करीब आ रही है, इसलिए हमारे असली मकसद तक पहुंचने की तैयारियां और जोर शोर से बढ़ेंगी, और इस वक्त पकड़े जाने का खतरा और बढ़ जाएगा। इसलिए इस मर्तबा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे जी के गुलगुले। गुलगुले?
ये मेरे आका का मोहब्बत दिखाने का अंदाज है। तुम अपना फर्ज निभा कर दिखाओ। शहजादी को एक ऐसे जादू की चादर चढ़वा दो कि कोई भी ताकत, कितनी भी ताकत, ना उस चादर को तोड़ पाए और ना उस जादू को। नहीं गुलगुले, मेरा मतलब है चिराग के जिन। वजीर आला, शहजादी का होश में आना आपके लिए अच्छा है। पूरी आवाम उनकी हालत को लेकर परेशान है। वो आपसे सवाल पूछेंगी और आपको ही जवाब देना पड़ेगा। अगर आप अपनी सोन मीनार का काम बिना किसी रुकावट के जारी रखना चाहते हैं तो इन सवालों से बचिए और शहजादी को होश में लाइए। नहीं अली साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शहजादी बेहोश ही रहेंगी। पर वजीर आला, और रही बात आवाम की, चूजे और चूहों के उछलने की वजह से शेर को फर्क पड़ जाए, ये कभी देखा है? नहीं ना? पर वजीर आला आप। कुछ नहीं अली साहब, अगर आप हमारे इतने करीब नहीं होते तो इस वक्त हम यही समझते कि आपको हमारी नहीं, शहजादी की फिक्र है। जी नहीं वजीर आला, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे तो बस अपने मकसद और अपने फायदे की फिक्र है। बेहतरीन। चाहे रात में निकले सूरज, निकम्मे खाने लगे कमाकर, शहजादी सोई रहे ओढ़ कर मेरी जादुई चादर। माफ करना नक्चड़ी, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था, पर क्या करूं, मैं मजबूर हूं। पर इतना भी नहीं कि मैं तुम्हें एक वादा ना कर सकूं। सफर ने तुम्हारे साथ जितने भी जुल्म किए हैं उसे उन सबका हिसाब देना पड़ेगा। आका, काम हो गया। लाल चांद की रात आने वाली है। भाई मलमल की चादर, हमें सोन मीनार के काम की रफ्तार बढ़ानी होगी। आप फिक्र न करें आका, काम की रफ्तार मेरी बिरयानी खाने की रफ्तार से तेज कर दी है। बेहतरीन। मछली घर में मेरी प्यारी चीनी मिनी है, पर वो प्यारेपन का दुश्मन चचा कहाँ है? वैसे उफ, चाचा को तो सठियाए हुए भी 1440 बरस हो गए हैं, तो अब क्यों ये बेवकूफी भरी हरकतें कर रहा है?
इसे कहा था कि कमरे में कोई ऐसी चीज बनना जो किसी की नजर में ना आए, और ये लाल फूलों के बीच इकलौता पीला गेंदे का फूल बन गया। आका, सोन मीनार के सिलसिले में यमन से कुछ खास लोग आपसे मिलने आ रहे हैं। तुम बाहर ठहरो। ये है हमारा सोन मीनार, और लाल चांद की रात 500 साल में एक मर्तबा आती है, और तब ये सोन मीनार मुकम्मल होगा। जैसे ही ये चांद निकलेगा, बाकी के सितारे लकीर में होंगे। और तब उस चांद और इन सितारों की रोशनी सोन मीनार पर पड़ेगी। तब जादूगरनी मलिका की शैतानी दुनिया का दरवाजा खुल जाएगा। आप फिक्र ना करें आका, आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। हमारे आसमान के चांद, इस मर्तबा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी आका। एक और बात कहनी थी तुमसे। फरमाएं। शहजादी बेहोश हैं, बेहोश ही रहनी चाहिए। सही फरमाया। नजरों को चुभने वाली चीजों से हमें पहले से ही नफरत है, चाहे वो इंसान हो या फूल। देख लो, ये गेंदे का फूल इन गुलाबों के बीच क्या कर रहा है। मेरी कमर। चलो चलो। आए मेरा ये हसीन चेहरा है। मेरे घर के आगे इतनी भीड़,
लगता है अब्बू। अल्लाह, अब हम सबको ये कढ़ाई बचाएगा। अब हमें हर बुरी बला से बचाएगा। कड़ा? बुरी बला? अब क्या हो गया? कसम सोने के अशरफियों की हद हो गई कासिम भाई, इतना क्या सोच रहे हो? अरे वक्त जाया मत करो, वक्त ही तो नहीं है। 3 ही कड़े बचे हैं और इतने सारे लोग। एक काम करो, तुम ये बड़ा वाला कड़ा लाओ। सिर्फ 20 अशरफियां। 20 अशरफियों के लिए एक दूसरे की शक्लें ताक रहे हो। रुबीना जानती हो बड़ा तिलस्मी कड़ा है। यही कड़ा मैंने पहना था और मैं गायब नहीं हुई। मलिका आलिया है ना, उन्होंने महल की सारी औरतों के लिए कड़े हमसे ही लिए हैं। लेकिन खैर वो मलिका है। समझ सकती हूँ तुम्हारी औकात कहाँ के 20 अशरफियां दे दो अपने जान के लिए। खैर छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। कड़ा तो दे दो। ले जाओ। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अम्मी अब्बू, झूठ बोलकर लोगों को लूटना बंद कीजिए। बहुत अच्छे। झूठ क्या कहा गधे के बच्चे? क्या सच बोलकर लूटे? चुप करो, मुझे बात करने दो। गुलबदन मेरे बच्चे, देख हम झूठ कहाँ बोल रहे हैं। बस सच के गुलदान में झूठ के 2-4 फूल रखे। गुलदान तो बिक गया ना। गुलदान? लेकिन हम तो कड़े बेच रहे थे, जाहिल औरत। कसम सोने की अशरफियों की, कलाकंद पे भिनभिनाती हुई मक्खी, कुछ देर तक चुप रहोगे? क्या जीनू ने शहजादी पर जादू कर दिया? जफर ने उससे जादू करवाया जिनी मिनी। आका, जफर जल्द से जल्द सोन मीनार का काम पूरा करवाना चाहता है और इसी सिलसिले में उसने यमन से कुछ लोगों को बुलाया है। वो लाल चांद की रात का जिक्र भी कर रहा था, जो हर 500 साल में आती है। सोन मीनार का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आका, मेरे ख्याल से हम चारों को सोन मीनार जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या चल रहा है। ख्याल अच्छा है, लेकिन वहां पर हम 4 नहीं, सिर्फ तुम 3 जाओगे, क्योंकि मुझे यहां रहकर एक जरूरी काम करना है। तुम तीनों यहां से जल्दी निकलो और लौट कर मुझे पूरी खबर दो। जो हुक्म मेरे आका। एक तरफ नकचड़ी की ये हालत और दूसरी तरफ सोन मीनार की हलचल। अगर अलादीन होता तो क्या करता? जरूरत पड़ी तो ये भी पता कर लेंगे। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि बिना जादुई कड़े के हमारा यहाँ होना खतरनाक साबित हो सकता है। चाचा, मेरा 1500 साल का तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन इतना मुझे भी पता है। अच्छा, इतने ही समझदार हो तो कड़ा पहनना क्यों याद नहीं रहा? देखो चाचा, बस करो तुम दोनों। आप दोनों लड़ने के बहाने ढूंढना बंद करो और आका ने जो काम दिया है उसका सोचो। समझे आप? और तुम
देख रहे हो कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए जिन्होंने रेगिस्तान के बीच में अपनी जादुई दीवार हटा दी होगी, ताकि इतने सारे मजदूर बिना रोक टोक के काम करने यहाँ आ पाए। इतने सारे? हमें तो लग रहा है कि पूरे यमन की आवाम यहीं आ गई है। दम लगा के, ऐसा दम लगा के, ऐसा जोर लगा के, ऐसा जोर लगा के, ऐसा जोर लगा के, ऐसा। लाल चांद की रात आने ही वाली है, इसलिए यमन से इतने सारे मेहमानों को बुलाया है। हमने जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं जिनी मिनी। इनका जोश और फुर्ती देखकर ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ये लोग इस मीनार को पूरा कर देंगे। मेहमान तो यहाँ हैं, पर मेजबान कहाँ है? मेरा मतलब जीनू। जल्दी से इन सब लोगों को जमा दो, वरना हम सब पकड़े जाएंगे। नहीं, पहले मुझे जीनू को देखना है। चाचा, चलो सब सोन मीनार की तरफ। चलो मीनार की ओर चलते हैं। चलो चलते हैं। चलो मीनार की ओर चलते हैं। जिनी, जल्दी से इन सब लोगों को जमा दो, वरना हम सब पकड़े जाएंगे। नहीं, पहले मुझे जीनू को देखना है। चाचा, जिनी, चलो चलो। हमारा खाना आ गया। भोजन सबका भोजन नहीं है, हमारा खाना आ गया। खाना कहाँ गया? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? भूत भूत। क्या खाना गायब हो गया? जी हुजूर। ये हो क्या रहा है? पहले मेरा जादू गलत हो गया, औरतें गायब हो गई और अब खाना। कोई बात नहीं, आप लोग फिक्र मत करिए। आप लोग चलिए, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। दाल में कुछ काला है, पर क्या? काला साया या काला जादू?
पता नहीं क्या वजह है कि सोन मीनार में एक के बाद एक गड़बड़ हुई जा रही है। सोन मीनार में पहली चीज देखी जो सोने की नहीं है। या अल्लाह, मुझे थोड़ी मेरी ये क्या? क्या बेकार का शोर मचा रहे हो? काम कर वरना मार मार के सबको फुटवा दूंगा। चल जा, काम कर। मैं तुम्हें नहीं देख रहा, तुम मुझे मत देखो। अरे कमबख्त, तो मुझे तो उठाओ। तुम्हें उठाए, अपनी जान बचाए, भागो। या अल्लाह, ये किसकी रूह है? हमें इस रूह से बचाइए। ऐसी तड़पती रूह किसी को नहीं छोड़ती। भागो यहाँ से। ये सब लोग काम छोड़ के भाग क्यों रहे? रुको, रुको। क्या हो क्या रहा है? रुको। सर्फ। ये सब लोग भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि क्या क्योंकि? क्या बकवास करो? कहाँ है भूत? आपके पीछे, 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 मेरे पीछे, आपके पीछे। कहाँ? कौन? तुम लोग जाओ, वहीं रुक जाओ। क्या हमारा हुक्म है? कोई भूत भूत नहीं है, काम ना करने के बहाने। तो कम ज़र्फों को भागने का बड़ा शौक है ना? अभी भगाता हूं इन कम वक्तों को। काल कहां है इनके मेरे जैसे हसीन से? कोई भी भाग ना पाए, चिपक जाए इनके जूते चप्पल जमीन से। पैर को क्या हो गया? अरे पैर को क्या हो गया? ये क्या? मेरे पैर चिपक गए। अरे या अल्लाह, ये क्या हुआ? चिपक गए? अब इन सब की खबर लेता हूं।
के जूते जमीन से चिपक गए। लगता है ये उस तड़पती रूह का काम है। उसने हम सब पर काला जादू कर दिया है। लगता है अब वो हमें जहन्नुम की आग में जलाएगा। अरे भाइयों, जूते चप्पल तो चिपके हैं लेकिन पैर तो आजाद है। जान बचाओ, भागो भागो भागो, भूत भूत भागो। अरे रुको रुको रुको। ये सब जूते चप्पल छोड़ के भाग गए। क्या भूत और रूह, ये सब आका को बताना पड़ेगा। जिन्होंने हमारा काम कर दिया है। अब सोन मीनार में एक भी मजदूर नहीं है। अब कैसे होगी पूरी सोन मीनार? पर जीनू को वो नहीं दिखा जो हमें और उन मजदूरों को दिखा। मेरा मतलब दिखी अलादीन की रूह। नाज़नीन, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये कड़ा। दूसरा कड़ा 30 अशरफियों का है। नहीं नहीं, हमारी अशरफियां तो वापस ही दे दो हमें। ऐसे कैसे वापस कर दे और क्यों वापस कर दे भला? अपनी बहू से पूछो। ये कह रही थी इसने भी यही कड़ा पहना था, फिर भी गायब हुई थी ना। हम तुम्हारे झूठ के लिए 20 अशरफियां नहीं देने वाले। लाओ अशरफियां लौटाओ। अरे रहने दो। अम्मी, अरे गुल्लू, ये क्या कर रहा है? देख मेरे बच्चे, मेरी बात सुन। अल्लाह, अम्मी इनकी अशरफियां हैं, देने दीजिए ना, वो मांग रहे हैं। उनको कड़ा नहीं चाहिए। लेकिन हमें भी तो ला वापस दो। चाहिए। चलो चलो। अम्मी, गुले गुलफाम मेरी लाडली बहू, मेरी प्यारी प्यारी चांदी की बर्फी। लोगों के सामने सच बोलने की क्या जरूरत थी? अगर 2-4 अशरफियां घर में आ जाती तो क्या बुरा हो जाता? आज 2-4 अशरफियां आ जाती, पर कल सिपाही आते और हम सबको कैदी बनाकर ले जाते। ऐसे कैसे? ऐसे 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 अम्मी जान, कि जिस औरत को अभी आप बेवकूफ बना के कड़ा बेच रही थी ना, उसके शौहर का भाई महल में सिपाही है और उसका महल में बहुत रुतबा है। और अगर उन्हें पता चलता ना कि हम यहाँ चोरी कर रहे हैं, तो हम महल से बेदखल तो होते ही, साथ में ही हम बंदी बना लिए जाते। और हाय अल्लाह, मेरे बेचारे गुल्लू की नौकरी भी चली जाती। अगर आप लोगों को लगता है मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो मैं माफी मांगती हूँ। क्यों? तो तुम माफी क्यों मांगोगी? लोगों को लूट रहे हो, लोगों को लूटते हो, पकड़ो इन्हें। पर मैंने कुछ नहीं किया। अम्मी, गुल्लू, गुल्लू, अम्मू, मुझे मत लेकर जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। चलो। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो। कौन है? कौन है? ख्वाब था क्या? मगर ये पानी तो असली है। मेरा भाला, भाला कहां गया मेरा? अभी तो हाथ में ही था। भूत भागो, भूत भागो। आप इस वक्त यहाँ? जी मैं शहजादी को देखने आया था। शहजादी कोई मिस्र की मीनार है जो आप देखने आ गए?
मुझे उनकी फिक्र है। फिक्र? देखिए, शहजादी की फिक्र करना तो आपकी जिम्मेदारी है नहीं और ना ही आपका हक बनता है। और आप इतनी रात को यहाँ आ गए, वो तो शुक्र है कि मैं यहाँ हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता तो 100 तरह की बातें बनती तो अफवाहें फैलती तो शहजादी की बदनामी हो जाती, शहजादी की बदनामी हो जाती तो बगदाद बर्बाद हो जाता, बगदाद की बदनामी हो जाता। या अल्लाह, आप हमारे मुल्क को बदनाम करना चाहते हैं। गहरी लंबी सांस लो, दिमाग और जुबान को आराम दो। अब मुझे बताइए कि शहजादी पहले से बेहतर हुई? जी, वो शहजादी की हालत तो और बिगड़ती जा रही है। शहजादी बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें आप जैसा दोस्त मिला। फिक्र मत करो पिद्दी, शहजादी जल्द होश में आ जाएंगी। अल्लाह करे अब आपकी बात सच हो जाए और शहजादी भी ठीक हो जाए। बीते वक्त के साथ शहजादी की परेशानियां और बढ़ती जा रही है और सच कहूं तो एक बरस से मैंने उनको दिल से हंसते हुए नहीं देखा। और पता है हालत वो जी, वो बाबा माफ कीजिएगा, मैं पता नहीं आपको ये सब क्यों बोल रही हूँ। जी, शहजादी बहुत हिम्मत वाली है और मुझे यकीन है कि उन्हें उनके हिस्से की खुशी जरूर मिल जाएगी। मैं चलती हूँ, शहजादी को पंखा झालना है। पिद्दी, शुक्रिया। किस बात के लिए? बस शुक्रिया। जरा सोचो मियां, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को और गुल्लू को गिरफ्तार होने से बचाया, पर सिपाहियों ने सारे कंगन जब्त कर लिए। अरे उन्हें कंगनों के बारे में पता कैसे चला? हाँ? कैसे? कासिम भाई और रुबीना, हाँ। वो तो कड़े खरीद चुके थे, हाँ। फिर लौटा गए। हाँ। उन्हें असलियत किसने बताई? किसने बताई? हाँ, किसने बताई? बहू ने। और किसने? हम सोने की अशरफियों की मैं भूली हूँ कर करके बहू हमें उल्लू बना रही है। वैसे तो बहू को हमेशा गुस्सा करती हो, उसको डांटती रहती हो कि तुझे कुछ नहीं बनाना आता। अब जब वो कुछ बना रही है तो तब भी तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। उन लौकी की सड़ी शक्ल वाले, मुंह से कभी कभी अच्छी बात तो निकाल लिया करो। मैं निकालता हूँ। बहू के अब्बू बहुत रईस आदमी है, जब वो दौलत लेकर आएंगे तो सोचो हमें कितना फायदा होगा। सोचो बेगम, सोचो। अरे सोचना क्या है, 1 साल से सुन रही हूँ। बहू के अब्बू आएंगे, इतनी दौलत लाएंगे, इतनी शर्फियाँ लाएंगे, खाक कयामत आने को है, पर बहू के अब्बू नहीं आ रहे। अरे और तो और दौलत क्या, यहाँ गोबर का ढेला तक नहीं आया। हमेशा कहाँ चल दिए? खाने को रोटी तो तुम देती नहीं हो, कम से कम पानी तो पीने दो। हाँ, पियो पियो, जा। मनहूस आदमी और चुट्टी बहू, कसम सोने की अशरफियों की। गुल गुलफाम, मेरा नाम भी नाज़नीन है। मैंने अच्छी अच्छी चुड़ैलों को ठीक किया है। तुम किस खेत की मूली हो? नाज़नीन किसी से नहीं डरती। अच्छा, सचमुच किसी से नहीं डरती? कौन? नाज़नीन, नाज़नीन। गिल्ली की ओ सूखे तिनके, वो झाड़ू की तीली यहाँ। तुमने बुलाया और ये तिनका उड़ा चला आया। हमें क्यों डराना चाहते?
पर तुम्हें तो किसी से डर नहीं लगता ना नाज़नीन? ये तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम गई बेगम, अलविदा मेरी प्यारी बेगम, अलविदा, तुम्हें सच में किसी से डर नहीं लगता ना? लगता है मेरी जबान में गूदा थोड़ी है, मैं तो कुछ भी उलझुल बकती रहती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है तेज हवा से, काले कुत्ते से, तो मेरा मतलब है आपसे। रुस्तम बगदाद, मेरे सरताज, वो सड़ी हुई खजूर लावर का। मैं हूँ बेगम, मैं चली गई, पर अफसोस तुम्हें यहीं छोड़ गई। अल्लाह, चुप जाओ। कसम सोने की अशरफी की, इससे पहले कि वो चुड़ैल वापस आ जाए हमें चुप जाना चाहिए। बेगम, वो चुड़ैल थी कौन? बहू। नाज़नीन को पूरा यकीन है कि बहू सिर्फ शातिर लोमड़ी नहीं बल्कि चुड़ैल है। ये खिड़की किसने खोल दी? हाँ? कौन है? अरे कहिए कौन है जनाब? देखने में इतने लंबे चौड़े और याददाश्त के इतने कच्चे कि मुझे नहीं पहचाना। किसकी आवाज है और ये कहां से आ रही है? कौन है? तुम्हें क्या चाहिए? हीरे जवाहरात, दौलत, हम सब देंगे तुम्हें। ना दौलत, ना हीरे मोती, ना अशरफियां। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? बदला, बदला, बदला।